हाय बच्चों, ये है वीडियो सीरीज CIPCC लॉ के लिए। और जैसा कि मैं हर वीडियो से पहले आपको बताता हूँ, लॉ मेरा सब्जेक्ट नहीं है, बट फिर भी कुछ बच्चों की डिमांड पे ये वीडियोस बनाई जा रही हैं। आप बहुत एक इम्पॉर्टेंट काम कर सकते हैं। आप भी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे डिस्कशन कर सकते हैं और एक दूसरे के डाउट्स सॉल्व कर सकते हैं। नाउ इस वीडियो में हम कुछ बात करने वाले हैं सर ग्रेचुटी एक्ट की। ग्रेचुटी एक्ट की बच्चों मैंने पहले और भी वीडियोस डाली हैं। तो सर ग्रेचुटी के अमाउंट की हम बात करेंगे। ग्रेचुटी के अमाउंट में जो दो चीज़ें हैं, एक रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी और सर दूसरा होने वाला है फोर फीचर ऑफ ग्रेचुटी। हम इन्हीं दोनों के बारे में ये बातचीत करने जा रहे हैं, राइट। तो सर इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ग्रेचुटी का अमाउंट रिड्यूस कब हो सकता है और इसका फोर फीचर कब हो सकता है। सो बच्चों, हम लोग देखने वाले हैं सर कुछ फोर फीचर में अगर मैं बात करूं तो सर फोर फीचर की मैं बात करूंगा टू द एक्सटेंट ऑफ लॉस। हाँ जी, टू द एक्सटेंट ऑफ लॉस। ओके, जितना लॉस हुआ एम्प्लॉय की वजह से एम्प्लॉयर की प्रॉपर्टी को बिकॉज ऑफ विलफुल ओमिशन। हाँ जी, बिकॉज ऑफ विलफुल ओमिशन और नेग्लिजेंस। हाँ जी, बिकॉज ऑफ विलफुल ओमिशन और नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉय, और उस वजह से एम्प्लॉय को सर हमने टर्मिनेट कर दिया। उस वजह से हमने एम्प्लॉय को क्या कर दिया, टर्मिनेट। तो जितना भी आपका लॉस हुआ था एम्प्लॉयर की प्रॉपर्टी का, वो सारा का सारा लॉस एम्प्लॉयर जो है फोरफीट कर सकता है जो ग्रेचुटी पेबल थी एम्प्लॉय को, राइट। सो इफ एनी ग्रेचुटी वाज पेबल टू द एम्प्लॉय एंड बिकॉज ऑफ विलफुल ओमिशन और नेग्लिजेंस ऑफ द एम्प्लॉय देयर वाज अ लॉस टू द एम्प्लॉयर्स प्रॉपर्टी or destruction of the employer's property, then the amount up to that loss, that amount up to the extent of such loss can be deducted from the gratuity payable to the employee. इस वाले फोर फीचर को यानी टू द एक्सटेंट ऑफ लॉस को हम मान सकते हैं रिडक्शन, यानी इससे एम्प्लॉई की जो ग्रेचुटी का अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस। इसमें बच्चों हम एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। मान लेते हैं कि सर जो ग्रेचुटी पेबल का अमाउंट था वो था 10 लाख रुपए, और सर जो एम्प्लॉय की वजह से एम्प्लॉय की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ वो था 2 लाख रुपए। तो सर जी हम लोग क्या करने वाले हैं, 10 लाख माइनस 2 लाख, 8 लाख की ग्रेचुटी अभी भी पेबल होगी। एम्प्लॉयर पूरी ग्रेचुटी का अमाउंट फोरफिट नहीं कर सकता, वो फोरफिट करेगा तो सिर्फ उतना ही अमाउंट जितना लॉस हुआ एम्प्लॉयर को। बच्चों, अब जो हम अगला केस डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें आप लोगों ने ध्यान रखना है कि सर अगर एम्प्लॉय का कोई भी डिसऑर्डरली कंडक्ट था, हाँ जी, एम्प्लॉय का कोई भी डिसऑर्डरली कंडक्ट था, यानी सर एम्प्लॉय ने अपने कंडक्ट में कोई भी दिक्कत दिखाई, एम्प्लॉय का कोई ऐसा कंडक्ट था या फिर उसका राइटियस बिहेवियर था, यानी दंगे वंगे गिराने की कोशिश, कुछ ऐसी कोशिश सर जिससे किसी भी तरह का वायलेंस दिखता हो, इस केस में नुकसान हो नुकसान ना हो, नुकसान कितना हो ये चीज़ बिल्कुल मैटर ही नहीं करती, या फिर कोई ऑफेंस उसने कमिट कर दिया हो इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड। हाँ जी, इन्वॉल्विंग व्हाट, मोरल टर्पिट्यूड। अगर उसने कोई ऐसा ऑफेंस कर दिया और इनमें से कोई एक चीज़ थी, तो सर ग्रेचुटी का अमाउंट कितना भी हो, ग्रेचुटी का अमाउंट कितना भी हो, आपकी पूरी की पूरी ग्रेचुटी क्या हो जाएगी, 4 फीट। वहां पे ये नहीं देखा जाएगा कि नुकसान कितना हुआ, राइट। तो आपने ध्यान से देखना है कि उस केस में सर आपकी ग्रेचुटी को हम क्या कर सकते हैं, फुली 4 फीट करने का राइट आ जाता है। इस केस में, इन केसेस में आप बोल सकते हैं कि सर जो ग्रेचुटी का फोर फीचर है वो डिपेंड इस पे नहीं करता कि लॉस कितना हुआ है, वो डिपेंड इस पे करता है कि सर एम्प्लॉय का बिहेवियर कैसा था। तो इस केस में सर ग्रेचुटी का फुल या पार्शियल अमाउंट ये कंपनी के पास राइट रहेगा, ये एम्प्लॉय के पास राइट रहेगा कि कितना अमाउंट फोरफिट करना चाहते हैं। जनरली केसेस में फुल अमाउंट फोरफिट कर लिया जाता है। इसमें बच्चों एक वर्ड यूज हुआ मोरल टर्पिट्यूड। अब ये मोरल टर्पिट्यूड क्या है सर, मोरल टर्पिट्यूड का एक सिंपल सा मीनिंग सर, अगर आपका सभ्य समाज उस बात को स्वीकार नहीं करता, यानी जो आपकी लॉजिकल सोसाइटी जिस बात को स्वीकार नहीं करती, उसे हम मान के चलेंगे मोरल टर्पिट्यूड। हिंदी की स्पेलिंग पे ध्यान मत देना बस। सर जिसे हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, जो सोसाइटी के मॉरल्स को हिला के रख दे, सर अगर कोई ऐसा क्राइम किया तो अगर कोई ऐसी चीज़ गई तो हम उसे बोलते हैं मॉरल टर्पिट्यूड। अब बच्चों इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट केस सुनिए। सर एम्प्लॉय था, एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर था, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कुछ मकान दे रखा था रहने के लिए। एम्प्लॉय ने जॉब खत्म होने के बाद भी 6 मंथ तक वो मकान अपने पास रखा, और एम्प्लॉयर ने क्या किया, जो इसकी ग्रेचुटी पेएबल बनती थी
उसमें से ग्रेचुटी पेबल में से एम्प्लॉयर ने 6 मंथ्स का रेंट जो है वो डिडक्ट कर दिया। सर क्या एम्प्लॉयर ऐसा कर सकता है? आंसर इज यस, बिल्कुल कर सकता है। ठीक है जी, एक बात समझने वाली। दूसरी बात, सर एम्प्लॉय के पास सर एम्प्लॉयर की एक लैंड थी और एम्प्लॉय ने वो लैंड सरेंडर करने से मना कर दिया। हाँ जी, एम्प्लॉय ने वो लैंड सरेंडर करने से मना कर दिया। कोई बात नहीं जी, मना कर दिया। एम्प्लॉयर कह रहा है मैं इसकी ग्रेचुटी विद होल्ड करूंगा, यानी रोकूंगा। सर ऐसा राइट अभी एम्प्लॉयर के पास नहीं है। एम्प्लॉयर इस केस में उसकी ग्रेचुटी विद होल्ड नहीं कर सकता, यानी रोक नहीं सकता और उसे ग्रेचुटी देनी पड़ेगी। यहाँ पे बच्चों एम्प्लॉयर ने क्या किया था? 6 मंथ्स का रेंट माइनस कर लिया था मेरे साथ, 6 मंथ्स का रेंट माइनस कर लिया था। अब बच्चों प्रॉब्लम क्या है कि सर इस वाले केस को अगर आप ध्यान से देखें, सर आईसीएआई ने इस पे अपना स्टैंड एक दो बार चेंज किया है। सर आईसीएआई अपना स्टैंड बच्चों कई चीज़ों में बार बार चेंज करता रहता है। मैं टैक्स भी पढ़ाता हूँ, टैक्स में बैठ के मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखता हूँ, एक प्रैक्टिस में कुछ और, दूसरे प्रैक्टिस में कुछ और। बट एनीवेज आईसीएआई सर पहले बोलता था कि सर इसमें जो है एम्प्लॉयर जो है आपकी ग्रेचुटी को फोरफिट नहीं कर सकता क्योंकि एम्प्लॉय ने ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन सर यहाँ पे दूसरी बारी में अगर आप आईसीए की प्रैक्टिस मैनुअल देखते हैं तो सर आईसीए की प्रैक्टिस मैनुअल में अब जो लेटेस्ट प्रैक्टिस मैनुअल है उसमें उसने बोल दिया कि इट अपीयर्स ऑन द फैक्ट कि ये जो लैंड है ये इलीगली ऑक्यूपाई हुई है एंड इज डेलिबरेटली कॉज लॉस टू द कंपनी बाय wrongfully appropriating its property, hence gratuity may be forfeited by the company। एंड बच्चों ध्यान से देखें, और सर इसे डिसऑर्डरली कंडक्ट भी बोल के वो पूरी ग्रेचुटी भी आपकी फोरफिट कर सकते हैं या फिर सर आपकी ग्रेचुटी के अमाउंट को क्या कर सकते हैं? रिड्यूस। ओके, सो आईसीए हैज चेंज्ड हिज स्टैंड इन दी प्रैक्टिस मैनुअल। और याद रखें लॉ में ऐसा कोई चेंज नहीं आया है सर। एक बार आईसीआई को आप लोग अगर ईमेल लिख के कंफर्म कर पाएँ तो बहुत ही अच्छी बात है। और साथ साथ मैं आपको एक दो क्वेश्चन और बता देता हूँ बैठ के, वो भी कंफर्म कर लेना। ओके, तो सर अब ये बड़ी दिक्कत वाली बात है कि हम इसमें क्या आंसर लिख के आएंगे। फिर भी हम एक स्टैंड लेते हैं कि हम लेटेस्ट प्रैक्टिस मैनुअल के हिसाब से चलेंगे और इसी को फॉलो करेंगे। अब बच्चों ज़रा एक और एग्जांपल सुनिए सर। ये एम्प्लॉयर की फैक्ट्री है और एम्प्लॉयज़ यहाँ पे एक दूसरे को इकट्ठा कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं कि आज हम एम्प्लॉयर की फैक्ट्री में आग लगा देंगे, छोड़ेंगे नहीं, एकदम आग बबूला हो रखे हैं सर। सर अब ये इन्होंने अभी तक इसको कुछ किया नहीं है, लेकिन फिर भी ये इनका राइटियस बिहेवियर है क्या? राइटियस बिहेवियर है क्या? आंसर इज यस, बिल्कुल है सर। अब सर ये इसको कुछ करें ना करें, लॉस हो या ना हो, बट एम्प्लॉयर के पास राइट आ गया इन लोगों की ग्रेचुटी को फोरफीट करने का। अब बच्चों हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं और वो जो टॉपिक है वो होगा सर नॉमिनेशन। हाँ जी, अब हम बात करेंगे किसकी, बता दो मुझे जल्दी से बच्चों। नॉमिनेशन की बात करेंगे। सर नॉमिनेशन की बात जो है वो सेक्शन 6 में दे रखी है। सेक्शन 6 में बच्चों हमने ग्रेचुटी एक्ट में नॉमिनेशन के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले ग्रेचुटी एक्ट में सर आपको बता दें कि नॉमिनेशन करना ज़रूरी है, कंपलसरी हो जाता है अगर आपने 1 ईयर ऑफ सर्विस कंप्लीट कर लिया है। तो करना क्या है सर, आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से जैसे ही आपको 1 साल कंप्लीट हो जाएगा, उस 1 साल कंप्लीट होने के विदिन 30 डेज आपको सर नॉमिनेशन फाइल करना है एंड दिस इज कंपलसरी फॉर ऑल द एम्प्लॉयज हु हैव कंप्लीटेड 1 ईयर ऑफ सर्विस, राइट। ये जो नॉमिनेशन जाएगा सर, ये नॉमिनेशन जाएगा फॉर्म एफ में। तो फॉर्म एफ जो ग्रेचुटी एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड है उसके अंदर आपको ये नॉमिनेशन फाइल करना है। अब बच्चों नॉमिनेशन में होगा क्या? नॉमिनेशन में सिंपल सी बात है, किसी ना किसी को नॉमिनी बनाया जाएगा। हाँ जी, किसी ना किसी को क्या बनाया जाएगा बच्चों? नॉमिनी। अब सर नॉमिनी कौन होगा? नॉमिनी सर कौन होगा, इसी को हमें बहुत ध्यान से देखना है। तो सर हम देख लेते हैं कि जब नॉमिनेशन किया जा रहा था तब एम्प्लॉय की फैमिली थी। हाँ जी, एम्प्लॉय की फैमिली थी, एम्प्लॉय हैज अ फैमिली। तो नॉमिनेशन पक्की बात किसी ना किसी फैमिली मेंबर के फेवर में ही होगा। हाँ जी, नॉमिनेशन पक्की बात किसी ना किसी फैमिली मेंबर के फेवर में ही होगा। और अगर आपने ऐसा किया, फैमिली है और आपने फैमिली मेंबर के फेवर में नॉमिनेशन नहीं किया, तो सर उस नॉमिनेशन को हम लोग क्या मानेंगे? वॉइड। ये पीछे से मेरे डॉग की आवाज़ आ रही है, इसका नाम पेप्सी है, बड़ी नालायक है। ओके, तो हम उसे क्या मानेंगे? वॉइड, अगर ये किसी और के फेवर में आपने कर दिया फैमिली के होते हुए। अब सर सवाल ये उठता है कि अगर फैमिली नहीं हुई मेरे साथ,
अगर जब उनका 1 साल कंप्लीट हुआ तो फैमिली अगर उनकी नहीं हुई तो वो क्या करेंगे, तो सर वो नॉमिनी किसी भी पर्सन को बना सकते हैं, एनी पर्सन कैन बिकम दी नॉमिनी। बट याद रखना है कि नॉमिनेशन आपने अभी तो एनी पर्सन का कर दिया, बट आफ्टरवर्ड्स अगर आपकी फैमिली आ जाती है, यानी आपकी अगर शादी हो जाती है, तो विद इन 90 डेज जब आपकी फैमिली आई उसके विद इन कितने डेज, 90 डेज सर आपको एक फ्रेश नॉमिनेशन फाइल करना पड़ेगा इन द फेवर ऑफ वन ऑफ द फैमिली मेंबर्स। हाँ जी, इन दी फेवर ऑफ वन ऑफ द फैमिली मेंबर्स। ठीक है जी, फैमिली मेंबर्स के फेवर में आपको नॉमिनेशन फाइल करना पड़ेगा। एक बात और याद रखें सर, क्या एम्प्लॉय जो है वो नॉमिनेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है एक से ज़्यादा फैमिली मेंबर्स के बीच में? आंसर इज येस, ही कैन डिस्ट्रीब्यूट द नॉमिनेशन बिटवीन 2 पर्सन्स। ओके, लेकिन याद रखें अगर फैमिली है तो सर नॉमिनेशन सिर्फ किसका होना है, फैमिली का। अगर आपने और किसी का कर दिया तो सर जी वो नॉमिनेशन आपका क्या हो जाएगा, वाइड। एक केस बच्चों हमने ज़रा और समझना है, और वो केस क्या है कि सर क्या एम्प्लॉय एक बार किसी को नॉमिनी बनाने के बाद, मैं बता देता हूँ ये नॉमिनी का सिंबल हो गया, एक बार एम्प्लॉय किसी को नॉमिनी बनाने के बाद किसी और को दोबारा से नॉमिनी बना सकता है? यानी क्या एम्प्लॉय नॉमिनी को चेंज कर सकता है? आंसर इज येस, एम्प्लॉय कैन चेंज द नॉमिनी। सर सिंपल सी बात है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉय को एक रिटर्न नोटिस देना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयर को। हाँ जी, एम्प्लॉय को एक रिटर्न नोटिस देना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयर को। और बच्चों एक बात की बिल्कुल चिंता मत करो, मैं इसके बाद आपको ग्रेचुइटी के कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा। एक बार मेरा पूरा काम कंप्लीट हो जाने दो, स्लो चल रहा हूँ सर, कमिटमेंट नहीं है आप लोगों से भी कोई, आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं कुछ आपके लिए कर पाऊँ। अगर मैं ग्रेचुइटी एक्ट भी पूरी करा के आपको एक बार क्वेश्चन दिखा दूँ तो आपको उसको फेयर आइडिया हो जाएगा कि बाकी सारे एक्ट में भी आपने कैसे काम करना है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, एम्प्लॉय क्या कभी भी नॉमिनी चेंज कर सकता है? आंसर इज यस, एम्प्लॉय को इसके लिए क्या देना पड़ेगा, रिटर्न नोटिस टू द एम्प्लॉयर। एक बच्चों सिचुएशन और देखते हैं सर, ये है बेचारा एम्प्लॉय, इसने सर एक नॉमिनी बनाया था, मान लेते हैं अपनी वाइफ को नॉमिनी बनाया था, वाइफ की तस्वीर पे ना जाए, बस मान लो वाइफ को नॉमिनी बनाया था। अब सर वाइफ की डेथ हो गई एम्प्लॉय से पहले, ओ माय गॉड, हाँ जी वाइफ की डेथ हो गई एम्प्लॉय से पहले, तो अब क्या करना पड़ेगा सर, नीडलेस टू से अब इस एम्प्लॉय को एक फ्रेश नॉमिनेशन देना पड़ेगा। इन शॉर्ट, इफ द नॉमिनी डाइज बिफोर द एम्प्लॉय देन अ फ्रेश नॉमिनेशन हैज टू बी मेड बाय द एम्प्लॉय। ओके, अच्छा जी बच्चों, नॉमिनेशन के बारे में और 2-4 बातें सुन लेते हैं सर। नॉमिनेशन अल्टीमेटली जो नॉमिनेशन का फॉर्म था, फॉर्म एफ था, ये नॉमिनेशन का फॉर्म जाएगा किसके पास, एम्प्लॉयर के पास। तो एम्प्लॉयर की भी गवर्नमेंट ने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी रख दी सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे कि सर नॉमिनेशन, हर नॉमिनेशन या फ्रेश नॉमिनेशन या मॉडिफिकेशन सर ये एम्प्लॉयर को देना है, और सर एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको सेफ कस्टडी में रखे, यानी संभाल के रखे। अच्छा जी, देन एम्प्लॉयर की बच्चों और भी कुछ खास बातें, एम्प्लॉयर ने उस फॉर्म को वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई मतलब वो चेक भी करेगा कि सर जो पर्टिकुलर्स हमारे एम्प्लॉय ने लिख के दिए हैं वो सही है या नहीं। और सर एम्प्लॉयर एक आखिरी काम करेगा, वो एक कॉपी ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म सर एम्प्लॉय को पकड़ा देगा। एम्प्लॉय को क्यों पकड़ाएगा, क्योंकि सर वो एम्प्लॉय के पास भी तो कोई क्या होनी चाहिए, एक नॉलेजमेंट कि उसने किसी को नॉमिनी बनाया था, इसके लिए वो वाला फॉर्म वो एम्प्लॉय को पकड़ा देगा। ओके, सो बच्चों ये थी आज की वीडियो ग्रेचुइटी के ऊपर। मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट आपसे सर, प्लीज़ अपनी स्पीड से पढ़िए, इन वीडियोस के चक्कर में मत रहिए सर। अगर आप मेरी स्पीड से पढ़ेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ अभी मेरा टारगेट सिर्फ ग्रेचुइटी कंप्लीट कराने का है। 1 2 सर प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ आप नीचे कुछ अगर आपको डाउट आता है तो वो आप डिस्कशन कर सकते हैं। मेरा काम है एक छोटा सा प्लेटफॉर्म देना है आप लोगों को, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों की मदद से आपको देने के लिए। तो यू कैन स्टार्ट द डिस्कशन इन द कमेंट बॉक्स, ताकि आप लोग सर इस पर कुछ ना कुछ अच्छा सा कर पाओ। और आपके पास भी अगर कोई नई चीज़ हो ग्रेचुइटी से रिलेटेड बताने की तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड आई एम रियली सॉरी अगर आपने डाउट्स पूछे तो मैं शायद उसको टेक अप ना कर पाऊँ, क्योंकि ए मेरा सब्जेक्ट नहीं है, बी सर थोड़ा सा बिजी रहता हूँ। बट आपके फ्रेंड्स अगर वो डाउट ले लें तो आई होप बड़ी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड एंड येस डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड अवर एंड्रॉयड ऐप फ्रॉम द ऐप स्टोर। उसके अंदर सारी वीडियोज़ आपको स्ट्रीमलाइन मैनर में मिल जाएंगी। ओके, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, जय हिंद।